Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the last video, we have done up to question number 6. We are doing the worksheet of volume of cylinder mainly. Volume of cylinder. We have seen the formula to find the volume of cylinder is that is base area into height means pi r square into h. This is the formula to find the volume of राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर उसमें हमने पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसका भी एक फार्मूला वहाँ से किया था कि डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाइप। इस वर्कशीट में मेनली देयर आर मिक्स्ड क्वेश्चंस, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया भी इन्वॉल्व होगा और वॉल्यूम भी इन्वॉल्व होगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7 and this is very important question from examination point of view also। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में एक हमें पेंसिल दी है, सिंपल पेंसिल जो हम यूज करते हैं, लेड पेंसिल। ठीक है, पेंसिल इटसेल्फ इज द शेप ऑफ सिलेंडर। पेंसिल एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, दैट यू नो। ठीक, अब पेंसिल दो चीजों से मिलके बनती है। पेंसिल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज द वुड, the outer portion is wooden part and the interior जो रिफिल होता है उसके अंदर जिससे हम लिखते हैं, जो ब्लैक हैंड राइटिंग मतलब ब्लैक राइटिंग में लिखा जाता है जिससे, दैट इज द ग्रेफाइट। उसके अंदर ग्रेफाइट का रिफिल होता है वो। ठीक है, दिस इज ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी एक सिलेंडर ही होता है। अगर आप उसको निकालें ना, अगर निकल जाता है, कई बार पेंसिल टूट जाती है तो वो ग्रेफाइट एज सच बाहर निकलता है, तो दैट इज ऑल्सो अ शेप ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे एक्चुअली दो सिलेंडर हैं, एक तो होल सिलेंडर, द होल पेंसिल इज अ सिलेंडर। ठीक है, और दूसरा जो अंदर इसके ग्रेफाइट है, दैट इज ऑल्सो अ सिलेंडर। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, वुड एंड ग्रेफाइट। द होल सिलेंडर जिसमें दोनों चीजें आ गई, वुड एंड ग्रेफाइट दोनों, एक ओनली सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, अब डायमेंशन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। पेंसिल का पूरा डायमीटर, बेस डायमीटर जो है वो 7 मिलीमीटर दिया है। 7 मिलीमीटर, रिमेंबर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज गिवन 7 मिलीमीटर्स। तो रेडियस आ जाएगा 7/2 मिलीमीटर पेंसिल का, एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज गिवन 1 मिलीमीटर। ग्रेफाइट बिल्कुल पतला सा होता है, उसके अंदर उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा, एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। रिमेंबर इफ आई कीप सिलेंडर लाइक दिस, तो इसको बोल देंगे इसकी लेंथ। इफ आई कीप इट वर्टिकली देन इट्स कॉल्ड इट्स हाइट। मतलब एक ही चीज होता है। लिखना मैंने लेंथ ऑफ पेंसिल डिनोट h से ही किया उसको, दैट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। इसने पूछा हमसे, बताओ कि उसमें कितनी वुड यूज हुई है, वॉल्यूम ऑफ वुड, और कितना ग्रेफाइट, दोनों का वॉल्यूम निकालने को बोला है। क्या करना है हमने? सबसे पहले विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होल पेंसिल। ठीक है, वो एक सिलेंडर है, राइट। होल पेंसिल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच करके निकाल देंगे, एंड देन वील फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वो भी एक सिलेंडर है। ग्रेफाइट का तो वैसे ही पूछा है इसने हमसे। पेंसिल का वॉल्यूम निकाला, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाला। आप जस्ट इमेजिन कि अगर आप पेंसिल से वो ग्रेफाइट निकाल ही दें तो क्या बचता है? ओनली वुड। दैट मीन्स हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इनसाइड। ठीक है, तो पहले हम पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर ग्रेफाइट का। पेंसिल के वॉल्यूम से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ वुड। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। डायमेंशंस का ध्यान से देख लेना, यहाँ मिलीमीटर में दी है एक डायमेंशन, एक सेंटीमीटर में दी है। दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, या तो दोनों मिलीमीटर में या दोनों सेंटीमीटर में। रेडियस ऑफ पेंसिल कैपिटल आर से नोट कर दिया, 7 मिलीमीटर डायमीटर है तो 7/2 रेडियस हो गया। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपने मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में आना है, मतलब छोटा टू बड़ा, डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड कर दिया इसको, 2 × 10 दैट इज 20। कितना आ गया रेडियस? 7/20 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14। लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पेंसिल इज व्हाट शेप? It is always a cylinder. Pi r square into h.
पाई 22/7 आर 7/20 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना है इसको, स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इंटू एच दैट इज़ 14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक 7 तो कैंसिल हो गया जी, ठीक है। 2 10 2 11 2 10 इस 10 को मत काटना प्लीज़, 2 7 ठीक है। 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 7 करके देख लेना, 49 49 एंड 4 53 5 39 over 10 into 10 100 that is 5.39 centimeter cube. This is the volume of pencil. ये पूरी पेंसिल का वॉल्यूम है। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। नाउ रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ सिलेंडर। डायमीटर कितना दिया है 1 और रेडियस ओवर 2 mm, तो इसको भी आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, 10 से डिवाइड किया 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ तो उतनी ही है, लेंथ सेम रहती है, जितनी पेंसिल है उतना ही ग्रेफाइट उसमें डाला होता है। सो लेंथ ऑफ ग्रेफाइट वो सेम है, उसको डायमेंशन भी सेम ही रखी हमने, पाई h दैट इज 14 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, इसका जो फॉर्मूला हमने किया था ना उसको प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, उसमें ना r कैपिटल डलेगा, शायद मैंने स्मॉल डाल दिया था फॉर्मूला में, पाई r² h पेंसिल में, स्मॉल r इसमें डलेगा, ठीक है। उसको चेक कर लेना आपने, क्योंकि मैंने यहाँ से रब कर दिया है। अब उसको पेंसिल का वॉल्यूम कितना आया है 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई 22/7 r 1/20 स्क्वायर है, 1/20 2 बार, h 14, ठीक है। 7 2s 14, 2 10s 2 10s 2 11s, इट इज 11/100 दैट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। हमसे पूछा है एक वुड का, एक ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का तो निकल गया, अब वुड का निकाल लेते हैं। वुड का कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ वुड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना प्लीज, एंड एज वेल एज वेरी वेरी इजी ऑल्सो। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड दैट इज वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दिया। पेंसिल का कितना था 5.39 माइनस 0.11, इट विल गिव अस 5.28 centimeter cube. This is the volume of wood used in making that pencil. Now we'll take the last question of this worksheet. Again, a very simple question. Question is, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl. एक पेशेंट को हॉस्पिटल में रोज सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल बाउल में, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इफ़ द बाउल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भर के नहीं दिया जाता उसको। इफ़ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये मैंने पूरा बाउल बना लिया, सिलेंड्रिकल बाउल है ये, तो उसको सूप सिर्फ 4 सेंटीमीटर हाइट तक उसमें डाला जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, हाउ मच सूप हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायमीटर दिया है 7, तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल 7/2, 3.5 लिखने की बजाय 7/2 लिखना ज़्यादा बेटर है। Height of the soup in the bowl given, that is 4 centimeter. So volume of the soup in that bowl, that is the volume of cylinder. Volume of soup in the bowl, that is pi r² h. Soup is a liquid. Liquid का अपनी शेप तो होती नहीं है, जिस शेप में वो डाला जाता है वही शेप लेता है। अभी किस शेप के अंदर है वो? सिलेंडर के अंदर। तो उस बाउल, उस जो लिक्विड की, जो कि हमारा सूप है, उसका भी शेप अब सिलेंडर ही है। तो वॉल्यूम pi r² h। वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, 154 सेंटीमीटर क्यूब आया।
लिक्विड का वॉल्यूम मतलब कि एक्चुअली फाइनली हमें उसको आंसर लीटर्स में बताना है, ठीक है, बाद में एंड में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। सो सूप रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर? 250 पेशेंट्स इनटू 250 इट केम 38,500 सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू लीटर्स। 1 लीटर कंटेन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय हाउ मच? 1000, ठीक है, तो हाउ मच इट इज? 38.5 लीटर्स। सो हॉस्पिटल एक दिन में कितना सूप प्रिपेयर करेगा? 38.5 लीटर्स, ठीक है, टू गिव टू द patients. So in this worksheet we have done the last 2 questions 7th and 8th, पेंसिल वाला और ये सूप वाला। आई थिंक सो कि ये क्वेश्चंस अब आपको इजी लगेंगे। ये क्वेश्चन, ये लास्ट वाला तो टिपिकली है भी काफ़ी इजी है, बट पेंसिल वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, साथ साथ में इजी भी था। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।